शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो जहानों को पालने वाला है। दुनिया का कोई भी इंसान जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, मौत से बड़ा पहलवान नहीं हो सकता। मौत हुक्मरान नहीं देखती। हमारा ख्याल है अभी हम बूढ़े नहीं हुए, मगर मौत जवान नहीं देखती, बुढ़ापा नहीं देखती। इंसान जब इस दुनिया से वापस उस मालिक के पास गया तो हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अगर अच्छे काम करेंगे तो जन्नत के हकदार हो जाएंगे और गलत काम किए तो जहन्नम मुकद्दर होगी। पाकिस्तान की दो बड़ी शख्सियतों की वसीयतें जो आज तक पूरी ना हो सकी, मगर इनका अंजाम कितना मुख्तलिफ और बाइस इबरत हुआ। दुनिया के किसी भी शाह सवार से शिकस्त न खाने वाला रुस्तम जमा गामा पहलवान 23 मई 1960 की सुबह मौत से शिकस्त खा गया। गामा पहलवान को रमजानुल मुबारक के महीने सहरी के वक्त जहरीले सांप ने काट लिया। गामा पहलवान को उनके जाती तांगे पर म्यू अस्पताल लाया गया। ये एक निहायत ही जहरीला सांप था। किसी और आदमी को काट लेता तो लुकमा अजल बन जाता, मगर गामा पहलवान ने इस दिन मौत को शिकस्त दी और बच निकला। सेहत याब होने के बाद गामा पहलवान ने कहा कि सांप ने दांत मेरे पांव में गाड़ दिए, लेकिन मैंने पूरी ताकत से रगड़ा तो ये अलग हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तनूर में जल रहा हूँ। गामा पहलवान इस वाक़या के बाद 15 साल तक जिंदा रहा, फिर तिब्बी मौत से इस दुनिया को खैरबाद कर गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें पीर मक्की के मज़ार के हाथे में दफन किया जाना था। पीर मक्की के सहन में खदवाई शुरू हुई तो कुछ लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को इत्तला दी कि कुछ लोग पीर मक्की के सहन में जबरदस्ती कब्र बनाने जा रहे हैं, जिन्हें ऐसा करने से रोका जाए। तवील बहस के बाद गामा पहलवान को जोगी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। यूं इस अजीम पहलवान की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। 29 अगस्त 1952 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद फौत हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें सऊदी अरब कब्रिस्तान में दफनाया जाना था, लेकिन इनको अमानत के तौर पर कराची में दफन कर दिया गया। कुछ अरसा बाद इनकी मैयत को कब्र से निकालकर सऊदी अरब रवाना करने लगे तो डॉक्टर फौज के कैप्टन, पुलिस अहलकार और 2 गुरगन और गुलाम मोहम्मद के कुछ करीबी रिश्तेदार कब्रिस्तान पहुंचे। गुरगन ने जैसे ही कब्र खोदी और तख्ते हटाए तो कब्र के इर्द गिर्द सांप चक्कर लगाने लगे। गुरगन ने उस सांप को कई दफा मारने की कोशिश की, मगर वो हर वार से बच जाता। फौज की अफसर ने सांप पर कई गोलियां चलाईं, मगर सांप को कोई नुकसान ना पहुंचा। चनाचा अगले दिन फिर कब्र कशाई की गई, मगर सांप फिर वही बैठा था। फिर बाहमी मशवरे से कब्र को बंद कर दिया गया। अदाकार मोहम्मद अली की शाह फैसल से काफी दोस्ती थी। उन्होंने लिखकर भी दिया था मोहम्मद अली को इस दुनिया से रुखसत होने के बाद जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, मगर उनकी बेगम ज़ैबा ने इनकार कर दिया। चनाचा उन्हें पाकिस्तान में ही दफन किया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।